जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। कल हम लोग ऐसा सवाल पढ़े थे जिसमें मैं ट्रिक बताते टाइम गलती से अंतिम भिन्न की जगह दूसरा भिन्न लिख दिया था। आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आज के सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, यदि इस तरह का सवाल दे दे तो उसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप ऐसे सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है 2/3। ठीक है, तो 2/3 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, 2 और 3 ऐसे लिख देंगे हम। अब देखिए एक कितनी बार है, तो एक है 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 5 बार हम लोग नंबरिंग कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 बार हम नंबरिंग कर लिए। अब क्या करेंगे, देखिए जो ये 3 है इससे आगे वाली एक संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 को और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 8। अब 8 को और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 13। वैसे ही क्या करते चले जाएंगे, एक आगे वाली संख्या को जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 21 और 21 और 13 हो जाएगा 34। ठीक है, तो अंत में क्या आया, अंत में आया 21 और 34। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34/21। ठीक है, आंसर हो जाएगा 34/21। तो दोस्त, इस तरह के प्रश्नों को आप लोग इस ट्रिक से चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि 532 गुणे 999 का मान ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो देखिए इस तरह के गुणखंड को हम लोग जल्दी कैसे हल करेंगे। देखिए यदि 9 का गुणा किसी संख्या में करना होता है तो जितना 9 दिया होता है उतना जीरो हम क्या करते हैं, संख्या के आगे लगाकर उसी संख्या को उसमें से घटा लेते हैं। देखिए संख्या क्या है, संख्या है 532 और 9 कितनी बार है, 9 है, 1 बार 2 बार 3 बार। 9 3 बार है तो इस संख्या के आगे 3 जीरो लगाएंगे और इसी संख्या को उसमें से माइनस कर लेंगे। देखिए संख्या क्या है, संख्या है 532, तो 532 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। और देखिए 9 3 बार है तो 3 जीरो इसके आगे लगा देंगे, 1 2 3, 3 जीरो हो गया। अब इसी संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। तो संख्या कितनी है 532, तो 532 को माइनस कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और यहाँ पे बचेगा 1, 3 वैसे ही आ जाएगा और 5 वैसे ही आ जाएगा। देखिए हमारा गुणखंड जल्दी हल हो गया। तो 9 का कितना भी बड़ा गुणखंड हो, यदि आप लोग इस विधि से हल करेंगे तो उसे जल्दी हल कर जाएंगे। ठीक है, चलिए इससे बड़ा गुणखंड देखते हैं। देखिए ये भी 9 का बड़ा गुणखंड है तो इसको भी उसी तरह से हल करिए। संख्या क्या है, संख्या है 651, क्या है 651। 9 कितनी बार है, 9 है 4 बार, तो 4 जीरो इसके आगे लगा देंगे। कितना जीरो, 4 जीरो। अब क्या करेंगे, अब इसी संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। तो संख्या क्या है 651, क्या है 651, इसको माइनस कर दीजिए। 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और यहाँ पे 9 बचेगा वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 जो था वहाँ पे तो हम हासिल ले लिए तो 0 बच गया। अब देखिए 5 वैसे ही आ जाएगा और 6 वैसे ही आ जाएगा। देखिए हमारा गुणखंड कितना जल्दी हो गया। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। देखिए अब इस तरह का सवाल दिया है तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो देखिए इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉमन को ढूंढते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें कॉमन है 791, 791 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो जाएगा 791, 791 और कोष्टक में क्या बचेगा, 47 माइनस 45, क्या बचेगा 47 माइनस 45। अब इसको हल करिए। देखिए 791 गुणे 47 में से जब 45 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 9 18 को 8 और 2 7 14 और 1 15, क्या हो जाएगा 1582, क्या हो गया 1582। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब इस तरह का प्रश्न है तो इस तरह के प्रश्न में भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है 1882। देखिए 1882 यहाँ पर भी है और 1882 यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे 1882 को कॉमन ले लेंगे। 1882 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कोष्टक में क्या बचा, कोष्टक में बचा 52 प्लस 48, क्या बचा 52 प्लस 48, 52 प्लस 48। तो इसको हल करिए। देखिए 52 को और 48 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए 1882 गुणे 100, क्या हो जाएगा 1882 गुणे 100। तो देखिए इसका गुणा कर देंगे तो अंत में क्या हो जाएगा, अंत में 2 जीरो लग जाएगा। तो 1882 को ऐसे ही लिख देंगे और अंत में 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये सवाल कितना जल्दी हल हो गया। इस तरह से आप लोग हल करेंगे तो मात्र 2 सेकंड में सवाल को हल कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब देखिए ये सवाल है, देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए 124 गुणे 124 है, बीच में माइनस है, यहाँ पर 121 गुणे 121 है। तो देखिए संख्या किस रूप में है, संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। किसके रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। मैं लिख देता हूँ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये संख्या है। तो देखिए जब संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होता है तो क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में क्या होता है, ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और एक कोष्ठ में ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए इसी पर हम लोग हल करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी पे पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा 124 प्लस 121। क्या हो जाएगा 124 प्लस 121। भाई ये क्या है, ये ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो देखिए ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। तो इसी पर हम लोग हल करेंगे। तो देखिए एक कोष्ठ में लिखेंगे ए प्लस बी और एक कोष्ठ में लिखेंगे ए माइनस बी। देखिए दूसरा कोष्ठ में क्या हो जाएगा, दूसरा कोष्ठ में हो जाएगा 124 माइनस 121। ठीक है, तो चलिए 124 और 121 को जोड़िए तो देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 245 हो गया गुणे, देखिए 224 में से 121 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15 को 5, 3 चौक को 12 और एक हासिल 13 को 3 और 3 दूना के 6 और एक 7। ठीक है, कितना हो गया 735। क्या हो गया 735। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग तथा दोनों संख्याओं के अंतर को जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तथा छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का अंतर करके 2 का भाग देते हैं। देखिए बड़ी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ी संख्या मैं लिख देता हूँ, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग और प्लस दोनों संख्याओं का अंतर और बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग है 48 और प्लस कितना है, प्लस अंतर कितना है, अंतर है 8 और बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। देखिए जब 48 और 8 को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 बटे में कितना हो जाएगा 56 बटे में 2। तो 2 से जब 56 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 28 बार में। बड़ी संख्या निकल कर क्या आई 28। अब छोटी संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों का अंतर करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 48 और माइनस 8 और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाई छोटी संख्या निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं का योग और उनका अंतर, ठीक है, इन दोनों का क्या करते हैं अंतर कर देते हैं। दोनों संख्याओं का योग कितना है 48 है और उनका अंतर कितना है 8 है। तो देखिए 48 और 8 का हम लोग अंतर करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारी छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा 48 में से जब आप लोग 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो 40 बटे में क्या हो जाएगा 2 से जब 40 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 28 और 20 का गुणा करेंगे। तो चलिए 28-20 का गुणा करिए तो देखिए क्या है 28 और गुणते 20। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अंत में 0 आ जाएगा। देखिए 2 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या होगा 2 8 16, 16 के 6 हासिल लगा 1 और 2 दूना के 4 और 1 5, कितना हो गया 560। कितना हो गया 560। तो आप लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों निकालना जान गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी सवाल वैसा ही है। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दो संख्याओं का योग 60 दिया है तथा उनका अंतर कितना दिया है 20। और क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या का मान निकालना हम लोग जान गए हैं कि बड़ी संख्या का मान कैसे निकालते हैं। हम बड़ी संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का योग तथा दोनों संख्याओं के अंतर को जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए बड़ी संख्या का मान निकालिए। क्या है बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का मान कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 60 दिया है। तो क्या करेंगे 60 को लिख देंगे, उसके बाद प्लस अंतर कितना दिया है अंतर 20 और क्या करेंगे अब 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 60 और 20 कितना हो जाएगा 60 20 80 हो जाएगा। बटे में क्या है, बटे में 2 है। देखिए 2 से 80 को काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 40 बार में कट जाएगा। तो बड़ी संख्या निकल के कितना आई, बड़ी संख्या निकल के 40 आई। ठीक है, अब यहीं पर छोटी संख्या निकालने के लिए कहता तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग 60 और 20 का हम लोग अंतर करते हैं और 2 का क्या करते हैं 2 का भाग दे देते हैं। तो देखिए 60 20 का अंतर कितना होगा 40 हो जाएगा और बटे में क्या है 2 है,
इसको काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो देखिए छोटी संख्या निकल के कितनी आ गई, छोटी संख्या निकल के 20 आ गई। देखिए 40 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही तो दिया है, दो संख्याओं का योग 60 दिया है। देखिए ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 20 का अंतर कितना होगा, 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रूफ भी हो जा रहा है। तो अब आप लोगों के सामने ऐसा प्रश्न दे दे तो आप लोग हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्त, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे।